स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो सीरीज़ में, जहाँ पे मैं फिग्मा से वेबफ्लो में कैसे करके वेबसाइट बनाऊंगा उसका मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो ये है पार्ट 2, दूसरा भाग है ट्यूटोरियल का। तो ये है फिग्मा डिज़ाइन जिससे मैं वेबफ्लो का वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ। और आप देखेंगे तो मैं फर्स्ट सेक्शन बना चुका हूँ, हीरो सेक्शन और नैप बार मेरा बन चुका है। अभी हम लोग दूसरा सेक्शन और बाकी सब सेक्शन कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ओके, सो शुरू करते हैं। तो आप इसमें कुछ चेंजेस करूंगा मैं, जैसे कि यहाँ पे होवर इफेक्ट दूंगा बटन में पहले तो ऐसे करके दिया जाता है ऊपर में। जब बटन, जो भी बटन को सेलेक्ट करेंगे आप, और आप अगर मेरा पिछला वीडियो आप देख चुके हो तो आपको पता होगा कि मैंने ये मेन बटन जो क्लास लिया है, इसी को मैं सारा बटन में यूज किया हूँ, राइट। तो अभी मैं इसमें होवर सेलेक्ट कर रहा हूँ और होवर सेलेक्ट करके मैं बॉक्स से दूंगा जो नीचे की तरफ होगा। नहीं, नीचे की तरफ नहीं, मैं चारों तरफ देना चाहता हूँ, थोड़ा ब्लर बढ़ा के। तो ब्लर मैं कर दूंगा 8 पिक्सल, 8.5 मतलब 8 पिक्सल, ठीक है। और शैडो कर दूंगा मैं 0.35। ओके, तो ये हो गया हम लोग का। अभी मैं एक ये भी दे देता हूँ स्केल थोड़ा सा, ताकि जब होवर करे थोड़ा सा वो बढ़ जाए। 0.5, 1.01। ओके, सो थोड़ा सा हल्का सा उसमें ग्रोथ दिखे। तो बस, और एक जो नॉर्मल स्टेट है वहाँ पे हम ट्रांजिशन देंगे, जिससे कि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो, जो भी हम लोग इफेक्ट देना चाहते हैं होवर में, राइट। तो यहाँ से दिया जाता है, तो हमें साढ़े साढ़े 300 मिली सेकेंड्स दूंगा और ईज को मैं लीनियर कर दूंगा। तो देखते हैं कैसा होता हुआ। तो होवर होगा तो इट विल बी विजिबल, मतलब थोड़ा सा हल्का सा हम लोग को समझ में आए कि दिस इज अ होवर बटन। तो चलिए अब दूसरा सेक्शन को बनाया जाए। तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, देखिएगा। हेडर डिज़ाइन में क्या है कि हेडर ट्रांसपेरेंट है, तो इसको हम लोग बनाएंगे। पहले तो मैं इसको रिलेटिव दे दूंगा, देखिए ये पोजीशन फिक्स करूंगा, सॉरी। और उसको विथ 100% दूंगा ताकि वो छोटा ना हो जाए। और वो मैं बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करूंगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड है, तो हम अनलिंक करके ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ओके, सो अब ये देखिएगा डिज़ाइन के साथ ये मैच कर रहा है, राइट। तो अभी चलते हैं, दूसरी सेक्शन बनाते हैं के बाद का सेक्शन। तो बाद में सेक्शन में देखिएगा आप, दो साइड में दो बॉक्स है। लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे मतलब कंटेंट है, राइट साइड में हम लोग की इमेज है। तो मैं इमेज सबको निकाल ले रहा हूँ, इमेज सब निकाल चुका हूँ। इमेज के नाम दे देते हैं सेकेंड सेक्शन। ओके, तो सेकेंड सेक्शन इमेज, और हम एक सेक्शन बना लेते हैं। तो बॉडी को मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं सेक्शन, डीप नहीं सॉरी, सेक्शन लूँगा। एंड इस सेक्शन को मैं पहले तो डिफ़ॉल्ट जो सेक्शन का क्लास मैंने बनाया था वही लूँगा, और इसमें मैं डाल देता हूँ इस सेक्शन का एक क्लास। तो सेकंड सेक्शन एक क्लास बनाता हूँ जिसका के साथ रिलेटिव रहे, राइट। अब इसके भीतर में मैं एक कंटेनर लूँगा, जो कस्टम कंटेनर हमने क्लास बनाया था उसके भीतर में, और एक तो मैंने डिव लूँगा जो कि रहेगा सेकेंड सेक्शन इनर बोल के, राइट। तो मेरा पैटर्न यही रहता है कि मैं एक सेक्शन लेता हूँ, उसके भीतर में एक कंटेनर लेता हूँ, उसके बाद इनर लेता हूँ। इनर के भीतर में जितना भी मेरा डिजाइंड एलिमेंट या कंटेंट है, मैं इसको डिवाइड करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा मेरा दो दो बॉक्स बनेगा। तो पहला बॉक्स बनेगा ये, मैं सेकेंड सेक्शन में ये नहीं देके कंटेंट टैब दूंगा, या तो मैं इसको, क्योंकि दोनों का विथ 50% ही है। सेकेंड सेक्शन इमेज रैप, इमेज रैप,
तो ये दोनों सेक्शन का काम ये रहेगा कि 50% हो, राइट। तो डिस्प्ले फ्लेक्स मार दिया मैंने पेरेंट को। और एक चीज़ करेंगे कि हम दोनों को एक ही क्लास देंगे, कॉमन क्लास, जिससे कि हम लोग का काम आसान हो जाए। दोनों का क्लास को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। दोनों को मैं विथ 50 दे देता हूँ, ताकि उसका हम लोग समझ में आए कि ये विथ 50% है। एंड इसको भी मैं सेम क्लास दे दूंगा विथ 50, राइट। अब अब मैं दे तो दिया, उसके बाद मैं अभी इस मतलब पहला वाला को सेलेक्ट करके के भीतर में देखिएगा एक ये सेम टाइप का हेडिंग है और एक पैराग्राफ है, तो उसे हम कॉपी करेंगे और इसके भीतर पेस्ट कर देंगे। और सिमिलरली हम फिर से हेडिंग को पैराग्राफ को कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट कर देंगे। ओके, ये बन गया। और राइट साइड में हम लोग का इमेज आएगा, राइट। सो मैं इमेज को बैठा देता हूँ और मैं पुट कर लेता हूँ। तो इमेज अपलोड हो जाए तो मैं इधर में सेट कर लूँ, उसको क्लिक कर लिया तो इमेज हम लोग का सेट हो गया। बट यू कैन सी, मतलब अब अगर देखोगे कि इसमें नीचे भी दो बॉक्स है, राइट। पहले तो इसका कंटेंट चेंज कर लेते हैं। कर लिया। पैराग्राफ तो सेम ही रहेगा, कॉपी करने का दरकार नहीं, तो करने दीजिए। तो इस पहला जो कंटेनर है, पहला जो डिव है कंटेंट, उसमें मैं और एक क्लास दे देता हूँ, ताकि हम लोग को बाद में स्टाइल कर पाए। इसको बोलते हैं सपोर्टिंग क्लास, और यू कैन सपोर्टिंग क्लास बोल सकते हैं, क्योंकि मेन क्लास तो हमारा W50 है। और इसके भीतर में मैं एक डिव ले रहा हूँ, उसमें हम लोग का दो कार्ड रहेगा। तो सेकेंड सेक्शन का बॉक्स रैप, बॉटम रैप, ये बॉक्स रैप दे देते हैं। उसके बाद दो कार्ड है, तो कार्ड को मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके भीतर में एक बॉक्स ले लेता हूँ, उसी एक पहला बॉक्स बना लेता हूँ, उसको डुप्लीकेट कर देना, ही सेम है। तो सेकेंड सेक्शन कार्ड, एंड इस कार्ड में देखिएगा एक इमेज है और टाइटल है। तो इमेज को मैं निकाल लिया और मेरा टाइटल है, तो मैं बैठा दूंगा जाके। पहले तो मैं इमेज को बैठाता हूँ। तो इमेज को हमेशा आप बैठाएंगे तो एक डिप लेके बैठाइएगा, जिससे हम लोग को कंट्रोल करने में आसानी होता है। तो सेकेंड सेक्शन कार्ड, सॉरी कार्ड इमेज। अब इस कार्ड के भीतर में एक इमेज को बैठा देते हैं और इमेज को मैं अपलोड कर लेता हूँ। सो अभी मैं ALT और SEO के लिए मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो और इसके नीचे एक टाइटल है, सो इसमें दे देता हूँ सेकेंड सेक्शन कार्ड हेड, कार्ड हेड या टाइटल दे देते हैं। तो सो फिर अभी इसको दे देता हूँ मैं H4, और इसका कंटेंट भी मैं चेंज कर लेता हूँ। कंट्रोल फर्स्ट सर्विस, तो कॉपी नहीं करके एक बना लेता हूँ फर्स्ट सर्विस बोल के। और इसका स्टाइलिंग तो मैं चेंज करना ही है, और एक पैराग्राफ को भी पेस्ट कर लेता हूँ। ऊपर का पैराग्राफ कॉपी करके मैं पेस्ट कर लिया। और कंटेंट तो नहीं चेंज करने से भी होगा, बट कर ही लेते हैं। तो ये हम लोग का कार्ड बन गया। अब इसका स्टाइलिंग करते हैं, राइट। तो पहले देखते हैं टाइटल का कलर क्या है। टाइटल का कलर डार्क है और 16 पिक्सल है, राइट। तो वो हम लोग कर लेते हैं। पहले तो मार्जिन, डिफ़ॉल्ट मार्जिन और मार्जिन बॉटम और टॉप को हटा देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वेबफ्लो हम लोग को मार्जिन दिया जाता है, मार्जिन देते हैं, मतलब हर पैराग्राफ में, हर इसमें। इसको हम लोग रिमूव कर दिए। और इसकी स्पेसिंग टाइटल से का 0.6 है, तो 6 तो 8 पिक्सल कर देते हैं। 0.8 पिक्सल, राइट। 0.5 रैम मतलब 8 पिक्सल। ये रोबोटो है, मीडियम है, और ये 16 पिक्सल होगा। मेरे हिसाब से वो ठीक ही है। फॉन्ट 16 पिक्सल ज़्यादा छोटा लगने लगेगा फिर। यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज है,
देख लेते हैं क्या कलर है, क्योंकि ऑल पैराग्राफ का तो कलर है नहीं। तो सेकंड सेक्शन कार्ड पैरा, बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल ले रहा है वो तो हम लोग पैराग्राफ में एंड बॉडी में जो दिए थे उसी का स्टाइल ले रहा है। तो अभी हम इसको कर देते हैं रेगुलर, नॉर्मल जो है, जो कि है ऑलरेडी। इसको हम रीसेट कर देते हैं और तो 12 पिक्सल होता है हम लोग 0.75 रैम, 0.75 रैम। तो मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो लाइक 14 पिक्सल। और कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं टेक्स्ट ब्लैक, बट ये टेक्स्ट ब्लैक थोड़ा ज़्यादा ही डीप लग रहा है तो इसका कलर दूसरा ही है शायद। इस कलर को मैं ग्लोबल नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये सिर्फ पैराग्राफ में यूज हुआ है। इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, राइट। अब इमेज का विड्थ देखिएगा तो आप 36 है। तो क्लास दे देता हूँ सेकेंड सेक्शन कार्ड इमेज, इमेज, राइट। 36 पिक्सल मतलब 2.5 रैम, 2.25 रैम, तो दे देता हूँ वही 2.25 रैम। एंड हम लोग का ऑब्जेक्ट फिट कंटेन कर देते हैं ताकि वो हमेशा बीच में रहे। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये पोजीशन सेंटर में रहता है तो उसको कुछ और देने का दरकार नहीं है। अब कार्ड को हम क्या करेंगे, मार्जिन बॉटम दे देंगे एक तो, क्योंकि 14 पिक्सल का मार्जिन बॉटम है, इसमें स्पेसिंग है थोड़ा। तो बॉक्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कार्ड का रैप है उसको सेलेक्ट करके मार्जिन बटन दे देते हैं। मैंने दोनों का गलत कर दिया, मैंने देखिए अब इधर में मैंने तो इमेज और डीप को भी सेम इधर में चेंज कर देना है। इमेज रैप दे देता हूँ, रैपर है ये। देखिए मैं मार्जिन बॉटम 5 दे देता हूँ, रैम तो 12 पिक्सल। अब मैं इसको क्या करूँगा, ये जो बॉटम रैप है इसके भीतर में जो कार्ड है इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल मार दूंगा डुप्लीकेट। और इसको मैं पैरेंट को पकड़ के डिस्प्ले फ्लेक्स मार दे रहा हूँ। और ये दोनों के बीच में जो गैप है उसको मैं गैप गैप के तरीके से दे दे रहा हूँ, मार्जिन राइट नहीं दे रहा हूँ। 30 पिक्सल मतलब 1.875 रैम दे देते हैं। पैरेंट को पकड़ के मैं गैप दे दे रहा हूँ 1.87। तो ये गैप रहे डिस्प्ले से, राइट। सो ये तो हो गया। अब पैराग्राफ और हमारे जो कार्ड्स है उनके भी एक, उसमें भी एक ये स्पेसिंग है, वो भी हम लोग देते हैं। पहले तो वर्टिकल नहीं करेंगे, इसको नॉर्मली रहने देते हैं। और क्या करते हैं हम लोग, तो पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पकड़ के स्पेसिंग दे देंगे। तो हम पैरेंट को पकड़ने जाते हैं, पैरेंट को पकड़ के अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं ताकि वो वर्टिकली अलाइंड रहे हमारे सेक्शन के साथ। और साथ ही साथ हम लोग जो सेक्शन है और गैप दे देता हूँ 1 रैम, ताकि वो इमेज और जो कंटेंट है वो कभी एक दूसरे के साथ टच ना हो। पैरिंग दे देता हूँ, पैरेंट को पकड़ के, इनर सेक्शन को नहीं, पैरेंट को सेक्शन को पकड़ के देना चाहिए था। फ्रेम ऑल्ट एंटर, टॉप एंड बॉटम दोनों हो गया, राइट। तो हम लोग का ये सेक्शन हो गया। और अभी हम लोग हैं तीसरे सेक्शन पे। तो तीसरा सेक्शन है, चौथा एंड पांचवा सेक्शन जो जो होगा इसके बाद, ये सारा सिमिलर है। तो हम लोग एक को अच्छी तरह से बना लेंगे, उसके बाद सारा सेक्शन को डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल वेबसाइट है जिसको मैं पहले ट्रायल कर रहा हूँ, और मैं आने वाले दिनों में इससे भी अच्छे अच्छे टेम्पलेट को मैं बनाऊंगा। नॉट ओनली इन वेब फ्लो, सिर्फ वेब फ्लो में नहीं, बाकी जितने भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी से है सारा को लेके मैं बनाऊंगा। तो आप जुड़ी रहिए चैनल के साथ, और
जुड़े रहने का एक ही जरिया है, आपको पता चलेगा कि मैं कोई अपलोड करूँ या नहीं करूँ, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं कंटेनर डाल दे रहा हूँ, कस्टम कंटेनर, और एक डिव ले लेता हूँ। तो देखिएगा मेरा पैटर्न ये सेम ही रहता है। हर एक सेक्शन में मैं सेक्शन ले लेता हूँ, एक तो डिव पकड़ लीजिए, उसके बाद में एक कंटेनर ले लेता हूँ, उसके भीतर में मैं एक छोटा सा और इनर ले लेता हूँ। उस इनर के भीतर में मेरा सारा कंटेंट रहता है, राइट। तो मैं डिफ़ॉल्ट ये जो थर्ड सेक्शन है इसमें मैं एक रैम स्पेस दे देता हूँ, 3 रैम फिलहाल के लिए, टॉप बॉटम। सो ए एल टी पकड़ के एंटर मारिएगा तो टॉप बॉटम ऑटोमेटिक वो ले लेगा। तो यहाँ पे देखिएगा वेरी सिंपल लेआउट है। लेफ्ट साइड में इमेज था और राइट साइड में हम लोग का कंटेंट। तो मैं यहाँ पे 2 ब्लॉक ले लूँगा सिमिलरली, और मैं जो बना के रखा था विथ 50, यहाँ भी यही काम आ जाएगा। मैं फिर से पकड़ के फिर से डुप्लीकेट एक डिव लेके और एक तो विथ 50 बना लेता हूँ, एंड फिर से इनर का पकड़ के मैं डिस्प्ले को मैं दे देता हूँ क्लास थर्ड सेक्शन एज रैप, एंड के बाद का इमेज बैठा देते हैं और इमेज को मैं अपलोड कर लेता हूँ। मैंने सारा इमेज को एक्सपोर्ट कर लिया था, अब इसी को मैं अपलोड कर ले रहा हूँ और मैं बैठा दूँ, ये जाएगा। और राइट साइड में आप देख सकते हो मैंने तो एक ब्लैंक डिप लेके रखा है जिसको मैंने विथ 50% दे के रखा हूँ। तो इसको मैं इसके भीतर में मैं सिंपली, अब देखे जाओगे तो सेम हेडिंग है और पैराग्राफ सेम ही है। तो मैं दोनों को कॉपी कर लूँगा ऊपर के सेक्शन से, ये दोनों को कॉपी कर लूँगा। पहले मैं हेडिंग को कॉपी करता हूँ, हेडिंग, थोड़ा इसका मार्जिन टॉप भी 0 कर देते हैं, और मार्जिन बॉटम हम लोग 1 रैम है, 1 रैम दे देते हैं। एंड स्टाइलिंग, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं ये गलत किया था एक्चुअली। मैं पहले जो हीरो का हेडिंग है उसी को लेता हूँ, उसको लेके मैं डुप्लीकेट करूँगा। इससे क्या होगा कि उसका जो क्लास था, स्टाइलिंग था, वो रह जाएगा और उसके ऊपर मैं दूसरा क्लास बना सकता हूँ। तो ये डुप्लीकेट करने का फ़ायदा है। तो डुप्लीकेट कर लिया मैंने, देखिए स्टाइलिंग मेरा वही रह गया। अब ये जो भी चेंजेस मैं इसमें करूँगा, जो ओरिजिनल हेडिंग था उसमें ये अफेक्ट नहीं करेगा, ओनली टू दिस इसमें काम करेगा, राइट। तो मैं इसमें दे देता हूँ 3 रैम और फाइन हाइट 1.2 दे देता हूँ। ओके, तो दिस इज डन। सो अभी को कॉपी करता हूँ, पहले तो ये हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके के पर्सन में पेस्ट कर लेता हूँ, और पैराग्राफ को भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये दोनों एक दूसरे के मतलब राइट एंड मतलब हॉरिजॉन्टली अलाइन है। तो पहले तो मैं एक क्लास दे देता हूँ, थर्ड सेक्शन कंटेन रैप, और इनर को पकड़ के मैं फ्लेक्स मार के फ्लेक्स दे देता हूँ, और उसके बाद को मैं अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ, स्पेस बिटवीन कर देता हूँ, ताकि वो जितना भी गैप रहे दोनों के बीच में थोड़ा मेंटेन हो जाए। बट देखिएगा एक चीज़ है इसमें कि के बीच बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, राइट। तो इसको हम लोग अचीव कैसे करेंगे? तो हम लोग बहुत तरीके से अचीव कर सकते हैं। मार्जिन राइट भी दे सकते हैं, विथ कम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बट मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक डिप ले लूँगा, साइट डी डब्ल्यू डैप। उस डिप के भीतर में मैं सारा कंटेंट को पेस्ट कर लूँगा, और उस डिप को मैं विथ विथ को अगर लीजिए 100% विथ से मैं थोड़ा कम कर लूँगा, ताकि वो गैप तो मेंटेन रहे। Okay? मैंने पेस्ट कर लिया। अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ डिप को, और इसका विथ को मैं कर देता हूँ 40%। बहुत छोटा हो जाएगा भाई।
80% ठीक है। और इसको मैं कर दूँ तो मार्जिन ऑटो, ताकि वो लेफ्ट राइट दोनों तरफ से फेस रहे, क्योंकि हम लोग डिज़ाइन में हैं। ठीक, तो मैं इसी को डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ। डुप्लीकेट कर लेता हूँ। कंटेंट भी सेम है बट इमेजेस आर डिफरेंट। तो मैं थोड़ा कंटेंट थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ताकि वो दिखने में लगे कि हाँ ये डिफरेंट सेक्शन है, क्योंकि लगेगा नहीं कभी। रिप्लेस द इमेज पेस्ट कर देता हूँ, सेकेंड का 7 सेकेंड, और इसको फिर से डुप्लीकेट मार लेता हूँ एक बार। और उसके मार देता हूँ ताकि वो दिखे कि थोड़ा डिफरेंट है। एंड इमेज को भी मैं रिप्लेस कर लेता हूँ। तो ये रहा हम लोग का थर्ड इमेज, राइट। तो 1 2 3 सेक्शन देखिए कितना जल्दी से बन गया। ये सेक्शन तो बन गया। अब हम लोग का नीचे जाएंगे, लेकिन एक देखिए एक चीज़ है जो फेसिंग है एक दूसरे सेक्शन से, वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें 3 रैम दिए थे हम लोग, इसको हम लोग कर देंगे 4 रैम कर देंगे, सॉरी 4 रैम। ऑल्ट एंटर। 4 रैम ज़्यादा, 5 रैम कर देते हैं। ऑल्ट एंटर। 5 रैम ठीक है। ठीक है। तो चलिए अब दूसरा जो मेन सेक्शन है ये है प्राइसिंग वाला। तो प्राइसिंग सेक्शन को बिल्ड करते हैं हम लोग। तो इसमें भी ये भी बहुत सिंपल तरीके से बनाया गया है, तो हम लोग बना लेते हैं। तो मैं फिर से इस सबको मिनिमाइज कर लेता हूँ। एंड और एक तो सेक्शन लेके, तो डिफ़ॉल्ट सेक्शन का जो क्लास है हम लोग का उसको देते हैं। उसके बाद प्राइसिंग सेक्शन का नाम दे देते हैं क्लास। एक्चुअली इस नाम का मतलब ये है कि ये क्लास है एक्चुअली, को लेके हम लोग सारा स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो कस्टम कंटेनर जो हम लोग का कंटेनर क्लास है उसको भी ले लेते हैं। ठीक है? के भीतर हम लोग एक इनर ले लेते हैं। सॉरी सॉरी, यहाँ पे यहाँ। तो प्राइसिंग इनर। अब इस इनर के भीतर में देखिएगा, एक पहले तो एक टाइटल है, पैराग्राफ है, और आपका जो प्राइस है, और एक बैकग्राउंड भी है जिसपे हमें एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो एक्सपोर्ट कर लेते हैं जी। तो मैं जाता हूँ उसके सेक्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद वो बैकग्राउंड दे देते हैं, अपलोड कर लेता हूँ। फिलहाल तो कंटेंट करके रखते हैं क्योंकि अभी तक कोई कंटेंट आया नहीं। तो वो रिपीट रन करके इसको कंटेंट रख देते हैं। तो देखते हैं उसके बाद, अभी जब सेक्शन बनेगा, जब अभी बड़ा होगा, तब वो कैसा बैकग्राउंड चलता है, तब तब जाके हम लोग ये करेंगे। अगर हम लोग इसमें फॉल बैक कलर अगर ग्रे दे देंगे, ये कलर दे देंगे, तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड हम लोग का ट्रांसपेरेंट है। तो इसको अगर हम लोग दे देते हैं तो पूरा पूरा सेक्शन ही ये हल्का सा जो ब्लू कलर है वो बैठ जाएगा। तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेबल। सो तो क्या करेंगे, हम लोग कलर नहीं दे देंगे, फॉल बैक कलर नहीं देते हैं अभी। और इनर की सेक्शन के विषय में हम लोग कर देते हैं। तो आप देखिएगा, ये देखिए एक बॉक्स में बैठा हुआ है। तो बनाते हैं एक बॉक्स। पहले तो पैडिंग दे लेते हैं 7 पिक्सल का है पैडिंग, तो मतलब 14 रैम है पर। और नीचे कितना दे देते हैं कि
नीचे भी दे देते हैं, जैसे कि 7/14 रैम, ठीक। और नीचे हम लोग दे देते हैं लगभग, तो मैं ये जो कंटेनर जो लिया था मैंने, इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया ऊपर से। और कंटेंट चेंज कर लेते हैं फटाफट। हाँ, पैराग्राफ को मैं इसे रहने देता हूँ क्योंकि इसका कुछ सेंस नहीं है। तो मैं सेंटर अगर करूँ तो आप देखिएगा ऊपर को भी सेंटर हो गया। तो मैं इसमें क्या करूँगा कि एक ट्रिक आपको दिखेगा कि मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगा, कॉपी एंड पेस्ट कर लूँगा। ओके, और मैं यहाँ से क्लास को रिमूव कर लूँगा। तो मैं एक यूटिलिटी क्लास बना रहा हूँ जिसका काम होगा सिर्फ टेक्स्ट को सेंटर करना, राइट। तो मैं अभी, वो तो बन गया है, तो मैं अभी इसको पकड़ के कहीं भी दे दूँ ना, तो वो पूरा रैपर सेंटर का क्लास ले ले, तो यूटिलिटी क्लास का काम करेगा हम लोग का सेंटर, टेक्स्ट सेंटर। तो ये देखिए, ताकि कोई भी चीज़ बिगड़ा नहीं है। और चलिए हम लोग के बाद जो सेक्शन है के बाद जो है प्राइसिंग का जो अमाउंट है उसको बैठा देते हैं। एक मैं डिप ले लेता हूँ जहाँ पे मैं प्राइसिंग का ये बैठाऊँगा। तो प्राइसिंग, प्राइस बॉक्स, वो भी टेक्स्ट सेंटर ही है। और इसका कंटेंट कॉपी कर लेते हैं, हेडिंग हेडर दे देते हैं, तो H2 दे देते हैं। और इसको पैरेंट को सेलेक्ट करके मैं इधर से तो नहीं देखे, प्राइसिंग का हेडिंग को सेलेक्ट करके प्राइसिंग का जो हम लोग का क्लास दे देते हैं, प्राइसिंग प्राइस टेक्स्ट। ओके, अब इसका देखिएगा 50 पिक्सल फॉन्ट साइज है और लाइन हाइट है 66। तो लेटर स्पेसिंग की है थोड़ा 12 पिक्सल। सारा में लेटर स्पेसिंग सब दे देते हैं। सब में था 1.1 दे देता हूँ। 1.2 बहुत ज़्यादा गैप दिख रहा है, 1 कर देते हैं। एंड बॉटम भी है ऊपर का, लाइन हाइट भी दे, तो मार्जिन बॉटम दे दूंगा एक, मार्जिन टॉप भी दे, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल 0.5 तो मार्जिन टॉप दे देते हैं 5 और इसको हम कर देते हैं 1 पॉइंट कर देते हैं, चलेगा। ठीक। उसके बाद देखिएगा वी हैव स्मॉल टेक्स्ट जो कि हम अभी बैठाएंगे। कलर भी थोड़ा डिफरेंट है, तो कलर भी हम टेक्स्ट डार्क कर देते हैं, टेक्स्ट ब्लैक। एंड बिलो दैट यू सी अब पैराग्राफ, तो एक पैराग्राफ है तो उसको बैठा देते हैं इसके नीचे। पैराग्राफ का कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेते हैं, राइट। और इसके नीचे इसको मार्जिन बॉटम 5 का दे देता हूँ, 0.5 मतलब 8 पिक्सल का दे देता हूँ, राइट। और इसके नीचे और एक पैराग्राफ है जो कि बटन तो है ही, बट एक पैराग्राफ भी है, राइट। तो मैं इस बटन को कॉपी करता हूँ, हीरो वाला बटन को पेस्ट कर लेता हूँ। हीरो वाला बटन का एक मार्जिन राइट दिया था मैंने, तो का मेन बटन को ही ले लो, मेन बटन को ले लो।
जो हम लोग का मेन बटन जो नैप बार में है उसको ले लो। पहले तो पैराग्राफ को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और उसको नाम दे देता हूँ। मैं एक यूटिलिटी क्लास बना रहा हूँ MB4, तो जिसका है थ्योरम स्पेसिंग, राइट। मैं ये MB4 बना लिया। कंटेंट भी चेंज कर लेता हूँ फटाफट। और प्राइसिंग भी बैठा देता हूँ। तो इसमें और एक तो यूटिलिटी क्लास बना लेता हूँ जो MB का काम करेगा, का 1.5 दे देता हूँ। तो थोड़ा सा स्पेस रहेगा और ये MB5 में और कहीं भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसीलिए मैं ये यूटिलिटी क्लास बनाया जा रहा है। तो आप जब करते रहोगे ना तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि कैसे करके ये सब क्लास बनाया जाए। तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, MB1 बना के एक बनाता हूँ और उसमें मार्जिन 1 दे देता हूँ, मार्जिन बॉटम। तो ये तो हो गया। और 14 था इसमें, वो भी दे देते हैं 12 तो जो गैप है वो अभी चलते हैं फुटर की तरफ। एक तुमने सेक्शन ले लिया, सेक्शन को डिफॉल्ट सेक्शन का एक क्लास दे दिया और फुटर सेक्शन खोल के मैंने एक क्लास बना लिया फुटर के लिए। और फुटर में आप नोटिस करोगे तो ऊपर में एक रैप है और नीचे और एक सब रैप है, तो दोनों ऊपर टॉप फुटर है और बॉटम फुटर। सो तो वो बना लेंगे। पहले तो फुटर को कलर दे देते हैं जो इसका कलर है, और तो मैं ग्लोबली बना देता हूँ फुटर BG। एंड पहले तो उसका कंटेनर देके उसके भीतर में देखिएगा, पहले लोगो है, फिर मैं सॉरी लोगो नहीं, कॉपीराइट का टेक्स्ट है, फिर लोगो था एंड देन बटन था। तो हम लोग एक कंटेनर ले लेते हैं एज यूजल। कंटेनर हो गया एंड इनर ले लेते हैं फुटर। ओके, अब इस इनर के भीतर में देखिएगा दो टो मैं डिव ले लूँगा, तो टॉप डिव के काम करेगा फुटर टॉप के। और इस टॉप में एक लेफ्ट साइड में और एक डिव ले लेता हूँ जो लेफ्ट साइड का हम लोग का कॉपी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करे। तो हम लोग तो फुटर योर कंपनी का ऐप और इधर और एक तो डिव लेते हैं जो लेता है जिसका रहेगा फुटर लोगो ऐप में, और एक तो डिव लेते हैं जिसका काम रहेगा फुटर बटन रैप। बट सो हो गया। अच्छा ये तो तीनों सिबलिंग है, तो पेरेंट को के भीतर में कंटेंट पे पहले बैठा लेता हूँ। तो मैं अपना एम्बर कोड्स कोड कोड्स और 2024। तो बीच में हम लोग का लोगो रहेगा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और तो एक काम करते हैं, पहले इसको हर एक लोगो को क्लिकेबल होना चाहिए, राइट। तो उसमें मैं एक लिंक ब्लॉक लेता हूँ जो कि हम लोग का एंकर टैग का काम करेगा। इसके भीतर हम लोग ये लोगो को पेस्ट कर देंगे। तो लोगो फुटर लोगो लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देंगे इसके भीतर, राइट। तो यह हो गया हम लोग का। और राइट साइड में हम लोग का बटन। बटन तो मैं बटन में ऊपर वाला नैब वाला कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं परचेज परचेज नाउ।
फुटर टॉप को सेलेक्ट करके मैं डिस्प्ले फ्लेक्स मार देता हूँ, बाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देता हूँ और अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ। ओके, और इसका थोड़ा स्टाइलिंग चेंज कर लेते हैं। मैं टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देता हूँ। ये हो गया हम लोग का काम। अब मैं फुटर देखिएगा, में स्पेसिंग है ऊपर भी और नीचे भी, तो टॉप को हम लोग को देना है। तो 8 पिक्सल का होता है 4.25 रेम, तो दे देते हैं। तो मैं फुटर टॉप को पकड़ता हूँ और 4.25 रेम पैडिंग टॉप दे देता हूँ, और नीचे हम लोग का 37 मतलब रेम होगा 0.938 दे देता हूँ रेम। ओके, तो टॉप बॉटम हो गया। और एक चीज़ देना है हम लोग को, बॉर्डर बॉटम देना है, क्योंकि एक देखिए एक बॉटम है, थिन सा बॉटम है। कलर कॉपी कर लिया मैंने, और बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल 5 फ्रेम, 1 to 5 फ्रेम मतलब 2 पिक्सल हुआ, चलिए देते हैं और कलर पेस्ट कर देंगे। सो ये हो गया हम लोग टॉप का काम खत्म। अब फुटर बॉटम में देखिएगा, फुटर बॉटम का लेते बॉक्स ले लेते हैं, और बॉटम में देखिएगा आप, लेफ्ट साइड में नेविगेशन है और राइट साइड में सोशल लिंक्स है। तो हम लोग उसी तरह से ले लेते हैं। तो देखिएगा ऊपर का जो नैब लिंक्स है वो आप कॉपी नहीं कर पाओगे, वो सिर्फ हेडर में यूज होता है। ठीक है, अब मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ तो क्या दिखा रहा है, नैब लिंक्स कैनॉट ओनली बी पेस्ट इन दी नैब बार। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग सिर्फ नैब बार में यूज कर सकते हैं उस नैब लिंक को। अगर हम लोग को खुद से कस्टम बनाना है तो हम लोग को खुद से बनाना पड़ेगा। तो फुटर लिंक्स बोल के एक डिप लेके मैं इसमें बैठा दूंगा सारा नैब लिंक्स। तो क्या करूँगा मैं, तो और एक वो डिप ले लेता हूँ जो इसमें हम लोग का सोशल, फुटर सोशल ऐप, सोशल रैप। तो ये तो हुआ लिंक्स में। अभी हम लोग पेस्ट करेंगे हम लोग का लिंक्स। तो लेट मी पेस्ट आर टेक्स्ट लिंक एंड होम अबाउट और एट होम, कॉपी पेस्ट, क्लास दे देता हूँ फुटर ऐप लिंक, एंड कलर देख लेते हैं। कलर है 3, फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा है, 7.5 रेम, नॉट 1 रेम, 16 पिक्सल। और कलर में एक कलर है, रहने दीजिए। टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देता हूँ और कॉपी पेस्ट कर लूँगा। आउट है और कर लेता हूँ, और का कॉन्टैक्ट है, कॉपी है। सो फुटर लिंक्स को मैं सेलेक्ट करके मैं फ्लेक्स दे के गैप दे दूँगा 1.5 रेम, तो थोड़ा सा ऐसे लगे नहीं, हटे नहीं। अब ये जो सोशल लिंक्स है इसकी इमेजेस सब मैं निकाल लेता हूँ फटाफट। तो बेयर विथ मी थोड़ा देर, मैं सारा निकाल लिया है, और फिर मैं पेस्ट कर दूंगा एक्चुअली। तो एक लिंक ब्लॉक लिया है, उसमें मैंने लिख दिया कि सोशल लिंक्स रैप है। उसके भीतर एक इमेज दूंगा। इमेज लेके पहले तो अपलोड कर लेता हूँ सारा लिंक को, सारा इमेजेस। ये सब पहले तो इंस्टाग्राम को ले, ये भी बहुत पॉपुलर है, इसको मैं देखिए इसका स्टाइलिंग कर लेता हूँ, जो कि इमेजेस में भी क्लास दे देता हूँ। तो कल इमेज जाएगा,
तो आप देख सकते हो इसका 16 पिक्सल, मतलब 1 रैम विथ एंड हाइट है, ठीक है। तो हम लोग दे देते हैं 1 रैम और ऑब्जेक्ट फिट कंटेंट कर देते हैं। तो जो ये फिट बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड रहता है, तो उसको हम लोग कर देंगे कंटेंट। ओके, देन इसको अब क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, और 4 बार और एक बार आई थिंक, हाँ। अब पहले तो हम लोग का था फेसबुक, राइट। फेसबुक 19 बुक प्रिंट, बात फिर बात हम लोग का प्यारा यूट्यूब। और हम लोग इंस्टा। अभी मैं कुछ लिंक नहीं बैठा रहा हूँ, उसको पेरेंट को सेलेक्ट करके मैं डिस्प्ले फ्लेक्स मार दे रहा हूँ, और एलाइनमेंट सेंटर करके गैप, एक दूसरे का गैप देखिएगा तो आप 30 पिक्सल का गैप है, पिक्सल का गैप कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। तो 30 पिक्सल इज 1.875 रैम, तो 1.875 रैम, राइट। तो और मैं इस दोनों को, उसका इस दोनों का पेरेंट को सेलेक्ट करके उसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स देके स्पेस बिटवीन करके रख देता हूँ। और अब देखिएगा थोड़ा सा स्पेसिंग देना पड़ेगा हम लोग को टॉप बॉटम में, फुटर में, ताकि वो थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिले। तो 20 पिक्सल टॉप है, तो 20 पिक्सल 1.25 रैम, और 10 1.रैम रैम, और नीचे का 36, दूसरा सॉरी, चल 2 रैम, पैडिंग बॉटम। सो हो गया। तो अब ये जो वाइट स्पेस दिख रहा है आपको फुटर के ऊपर, वो बैकग्राउंड की वजह से है, ठीक है। तो उसको थोड़ा फिक्स कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड हम लोग इमेज यूज किए हैं, तो क्या करेंगे, तो हम लोग उसका सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं। तो अगर मैं इसके इनर सेक्शन में कलर दे दूँ ना, उससे भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो ओवरराइट कर लेगा। तो क्या करते हैं, उसको पेरेंट को सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं, के बाद को हम जाके कवर कर देंगे, नहीं होगा, कस्टम करके ऑटो ऑटो कर देंगे तो हो जाएगा, हो जाना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक अपना विथ डिसाइड कर लेगा पहले, और हाइट डिसाइड कर लेगा। तो मैं पब्लिश करता हूँ पहली बार, मेरा जो साइट बनाया है मैंने, तो वो देखते हैं लाइव कैसा दिख रहा है। अभी तक तो ये रिस्पॉन्सिव बना नहीं है, बट हम लोग जल्दी बनाएंगे इसको। तो अब देख सकते हो किस तरीके से हम लोग ने ये साइट को बना लिया, वेरी बहुत आसानी से वेब फ्लो में। तो इसी तरीके से हम लोग बहुत सारा टेक्नोलॉजी सीखेंगे। ऑलरेडी मेरे चैनल में मैंने एलिमेंटर का भी बना दिया सेम टेम्पलेट की यूज़ करके। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एक्चुअली जो मेन ऑडियो था वो मैं इंग्लिश में था, इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। हिंदी में कन्वर्ट करके जितना भी सारा ट्यूटोरियल्स है सारा को मैं हिंदी में कन्वर्ट करके मैं क्या कर रहा हूँ, एक बटन मिसिंग था वो ऐड कर ले रहा हूँ। कन्वर्ट करके मैं इसी टेम्पलेट को पहले तो विक्स में भी बनाऊंगा और फ्रेमर में भी बनाऊंगा, और आपको चाहिए तो मैं HTML CSS में भी बनाऊंगा। बनाने के बाद तब हम दूसरा कोई टेम्पलेट को फिर से बनाएंगे। तो ये मेरा प्रोसेस चलते रहेगा, जिससे कि आप बहुत कुछ सीखे हुए हैं। लेकिन दूसरा कोई टेम्पलेट बनाने से पहले मैं एक बार वेबफ्लो का या एलिमेंटर का या विक्स का क्रैश कोर्स जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो जिस क्रैश कोर्स में आप इंटरैक्शन जैसे कि एनिमेशन हुआ वेबफ्लो का, कस्टम है, CMS है, कस्टम नेविगेशन है, कस्टम और बहुत सारा जैसे कि जेपियर थर्ड पार्टी प्लगइन विजार्ड इंटीग्रेशन, जैसे जेपियर हुआ, हबस्पॉट हुआ, उस सबको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, कैट टेबल हुआ, उस सबको भी हम लोग कैसे कैसे करेंगे वो सब देखेंगे, ठीक है।
तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो आप ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। थैंक यू वेरी मच।